अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिमा अनादिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फातमिन डायनेस्टी या फातमिन एम्पायर या फिर फातमिन ख़ानदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है पिछला लेक्चर थोड़ा सा वो रिव्यू ले लेते हैं उसका कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने सल्जूक़ ख़ानदान के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सल्जूक़ ख़ानदान एक्चुअली में ओगोज़ तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद हमने इसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका जो गवर्नमेंट सिस्टम होता था वो ट्राइबल सिस्टम पर होता था, मबनी होता था। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसका सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा लेके आया था। इवन कि इस्लाम का एक घर बन गया था, अनातोलिया यानी कि तुर्की बन गया था। उसके बाद हमने इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था कि जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी आए हैं जिन्होंने अपनी जो है वो सूफ़ी पोइट्री शायरी के ज़रिए जो है वो लोगों में जो है वो इनकलाब बर्पा किया है। और इसके बाद हमने देखा था कि इनका डिक्लाइन कैसे होता है कि इनके अपने ही जो जानशीन हैं उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। तो यूरोप वालों ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया था, सलेबी जंगों का आगाज़ कर दिया था। और ये तो हमारा होगा सल्जूक़ डायनेस्टी का रिव्यू। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है फातमिन एम्पायर या फातमी ख़ानदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फातमी ख़ानदान जो है वो 909 से 1171 ईस्वी तक जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के बेशतर हिस्सों पर चला था, इन्होंने हुकूमत की थी। फ़ातमी जो उसकी इस्लाह हम लेते हैं यानी कि उसका मीन लेते हैं वो बाज़ औक़ात इस खिलाफ़त के मरकज़ के लिए इस्तेमाल होती है जो कि इस्माइलियों ने जो है वो बनाया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो आपको मैं बताती चलूँ, वो ये कि जब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिहलत होती है तो उसके बाद फ़िरके बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी फ़िरका तभी बनना शुरू हो गया था क्योंकि ये कहते थे कि असल हक़ हमारा है हुकूमत में, क्योंकि हम हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वजह से इनका नाम जो है वो क्या पड़ा था, फातमी पड़ा था। और इसको जो है वो लेके कौन आया था, इसका नाम किसने रखा था और इस हुकूमत को शुरू किसने किया था, उसका नाम था अबैदुल्ला। और इसको जो है हम उबैदियन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हुकूमत थी, ये जो ख़ानदान था वो तकरीबन 200 साल तक चला है। अब जो ये ख़ानदान था उसको तसव्वुर किया जाता है कि ये जो है वो इस्माइली शाख से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और इनके जो पहले ख़लीफ़ा थे वो उबैदुल्ला मोहदी बिल्ला थे जो कि ट्यूनिस के मशरिक़ी साहिल पर उन्होंने मोहदिया में जो है वो अपने दारुल हुकूमत की बुनियाद रखी थी। इसके बाद में आगे अगर हम देखें तो इनके जानशीन आए हैं, अल-क़ाइमुल मंसूर आए हैं, अल-मऊज़ आए हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है वो हुकूमत की है। इसके बाद अगर हम देखें तो आखिरी हुक्मरान जो आए हैं वो 1160 से 1171 ईस्वी तक आए हैं, उनका नाम था अल्दीद। तो अल्दीद जो था वो हुक्मरान था। उसके बाद हम देखेंगे कि जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद क्या होता है। इस्माइली अक़ीदे के मुताबिक एक बात नोट करने वाली ये है कि वहाँ पे अब्दुल्ला अल महदी को हम वो जो इस्माइली जो है वो अक़ीदे के मुताबिक उनको 11वें इमाम जो है वो तस्वुर किया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर जो था वो फातमिन एम्पायर का क्या था। तो सोशल स्ट्रक्चर जो फातमिन एम्पायर का वो ये था कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली में टॉलरेंस पर मुश्तमिल था। अब टॉलरेंस कैसी थी, क्योंकि तब जो थे वो मेरिट के बुनियाद पर जो है वो अपॉइंट किया जाता था पब्लिक ऑफिसेज़ में। तो उनमें जो शामिल थे वो मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ज्यूज़ भी थे, इसलिए इनको जो है वो थोड़ा-सा टॉलरेंस का मुज़ाहरा करना पड़ता था। इसके बाद जो है इनको एक वैल्यू जो दी जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू ये दी जाती है कि इन्होंने औरतों की कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा काम किया था। अगर हम देखें तो उस दौर में जो है वो औरतों को कंट्रीब्यूट नहीं करने दिया जाता था, उनको जो है वो पीछे-पीछे रखा जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने औरतों के हकूक़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था कि नहीं, औरतों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो बाद में अगर हम देखें तो ये जो औरतों को कंट्रीब्यूट वाली ये जो इन्होंने एक काम करना शुरू किया था, तो आगे जानशीन इनके आते रहे। तो इनकी जो ये जो रोशन ख़याली थी ना, इनकी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही थी। तो जब इनके आगे-आगे जानशीन आते रहे हैं तो इन्होंने बाद में इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है।
इसके बाद जो है वो फ़ातिमी एम्पायर ने जो है फ़ातिमी ख़ानदान ने अपनी जो है वो एम्पायर को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू कर दी हैं और एक मिशनरी जो है उसको स्पॉन्सर किया है। अब ये जो मिशनरी होती थी ना, वफ़द वग़ैरह होता था, इसको इन्होंने इंडिया भी भेजा है, सेंट्रल एशिया में भेजा है, यानी कि इन्होंने बरे-सग़ीर पूरे में अपनी फ़ातिमी ख़ानदान को फैलाने की कोशिश की थी। और इसके बाद इन्होंने जो है वो ट्रेडिंग वग़ैरह जो है वो इकनॉमिक स्टेटस अपना बढ़ाने के लिए इन्होंने इजिप्ट तक ये जो है वो अपना ख़ानदान को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और इन्होंने बढ़ाया भी। इन्होंने इसके बाद क्या किया था, इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट समझा जाता है इनका काम, वो ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो बनाई थी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई थी वो अल अज़हर मॉस्क्यू के नाम से जानी जाती है, जो कि इन्होंने 970 सीई से 972 तक इसके दरमियान बनाई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डिक्लाइन के बारे में कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका ज़वाल कैसे आना शुरू हुआ है। देखें, अगर एक हुकूमत आती है, जब उनके जो है वो जानशीन जो है उस पर फुलफिल नहीं उतरते हुकूमत को कंट्रोल करने में, हुकूमत को संभालने में, तो क्या आते हैं कि जैसे सल्जूक़ नस्ल में आए थे कि जब उनके जानशीन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फुलफिल नहीं कर रहे थे हुकूमत को चलाने के लिए, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी कि वो उस पर उतर ही नहीं दे रहे थे पूरा कि हुकूमत को कैसे संभालना है, तो यूरोप वाले आ गए। इसी तरह यहाँ जब खलीफा जो था एंड वाला इनका खलीफा था, लास्ट खलीफा अल-दीन, उसकी डेथ हुई है, तो उसके बाद जानशीन कोई काबिल नहीं रहा जो कि फ़ातिमी ख़ानदान को आगे लेके चलता। तो इसी दौर में क्या हुआ है कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो आए हैं और उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पे संभाली है और उनको रियल मास्टर ऑफ इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बाद फ़ातिमी ख़ानदान जो है उनका एंड होता है और उसकी जगह ले लेता है अय्यूबी ख़ानदान। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अय्यूबी जो है वो ख़ानदान के, अय्यूबी एम्पायर, अय्यूबी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।